क्योंकि महाकुंभ में जहां एक तरफ सनातनी लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के कल हालात वहां पर बने, भगदड़ मची, कुछ लोग इसके शिकार हुए, उसके बाद अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। और अब बड़ी जानकारी आपको दें, सीनियर अफसर जो व्यवस्थाएं हैं अब देखेंगे महाकुंभ में, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीनियर अफसरों की तैनाती की गई है, 2 सीनियर अफसर जिन्हें तैनात किया गया है महाकुंभ में। जो हालात देखने को मिले थे कल, उसके बाद एक बार फिर से स्थितियां ना बिगड़े। आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी, ये 2 सीनियर अफसर होंगे जो अब व्यवस्थाएं देखेंगे। 5 सचिव रैंक के अफसरों को भी महाकुंभ में भेजा गया है। महाकुंभ में हादसे के बाद एक्शन में इस वक्त योगी सरकार पूरी तरीके से नजर आ रही है। न्यायिक जांच के आदेश एक तरफ दिए गए हैं, न्यायिक जांच करवाई जाएगी पूरी घटना की, और वहीं सीनियर अफसरों की तैनाती कर दी गई है। महाकुंभ में हादसे के बाद पूरी तरह से योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। व्यवस्थाओं के लिए 2 सीनियर अफसरों को लगाया गया है। और 3 तस्वीरें आप देखिए, भगदड़ जिस तरीके से मची, कई लोगों की इसमें जान गई, इसके बाद पूरी तरह से एक्शन नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में नए अफसरों की तैनाती महाकुंभ में की गई है। 2 सीनियर अफसरों को लगाया गया है, 5 सचिव रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें लगाया गया है। और लगातार एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, लगातार अधिकारियों को खास निर्देश दिए जा रहे हैं, और साथ ही न्यायिक जांच के आदेश भी अब सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि आखिर क्यों ये पूरी घटना हुई, कहां पर व्यवस्थाओं में चूक हुई, आखिर किसकी वजह से ये हालात यहां पर बने जिसमें कई लोगों की जान यहां पर चली गई। बिल्कुल आप जानकारी दे रहे हैं। आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े में और ज्यादा जानकारी लिए आज सीनियर ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, इसके अलावा न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। पूरी खबर जानकारी विस्तार से दीजिए। अब बिल्कुल देखिए, ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने जब 2019 में कुंभ हुआ था बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दौरान कमिश्नर से लेकर अलग अलग पदों पर तैनात थे, लेकिन इस कुंभ से पहले तमाम कारणों के चलते भागीदारी उनकी नहीं रही। लेकिन क्योंकि अब स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी है और तमाम तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट चेंज किया जा रहा है, डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में इन अधिकारियों की नियुक्ति को हम देख रहे हैं, चाहे वो आईएएस आशीष गोयल हो, भानु गोस्वामी हो, ये बेहद महत्वपूर्ण किरदार अब कुंभ के आगे के एग्जीक्यूशन में रहने वाले हैं। अपना जिम्मा संभालने के लिए अधिकारी पहुंचेंगे। साथ ही जो और भी बड़े अधिकारी हैं वो जो घटनाक्रम घटा है उससे जुड़ी रिपोर्ट बनाने के लिए भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो घटना घटी है आने वाले समय में वैसी कोई घटना ना हो, और इस तरीके का वॉल्यूम, इस तरीके का क्राउड मैनेजमेंट, क्योंकि एक अलग तरीके की लर्निंग होती है क्राउड मैनेजमेंट को लेके, जो यूपीएससी पास आउट स्टूडेंट्स को अलग तरीके से सिखाई जाती है, उसके लिए भी कुछ उसमें वैल्यू एड ऑन हो पाए, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए भी अधिकारी ग्राउंड पर पहुंचे हैं। और तमाम जो डेड बॉडीज हैं धीरे धीरे जो गंतव्य, जो उनके जो गृह जिले हैं उनके लिए निकालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वह शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति भी बनी हुई है कुंभ के इलाके में, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो अधिकारी 2019 के कुंभ को सही तरीके से एग्जीक्यूट कराने के लिए आइडेंटिफाई किए गए थे, फिर उनको एक बार ग्राउंड पर भेजने की तैयारी सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। तो एक्शन लगातार सरकार का इस वक्त यहां नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय दुबे इस खबर पर जानकारी यहां पर देते हुए कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनमें जिम्मेदारी अब महाकुंभ में दी गई है, जो व्यवस्थाएं यहां देखेंगे। और बड़ी जानकारी आपको इसी बीच में अमेरिका से, जहां वॉशिंगटन में बड़ा विमान हादसा हुआ है। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विमान के क्रैश होने की जानकारी, एयरपोर्ट को बंद किया गया है। बताया जा रहा है कि आसमान में एक निजी प्लेन और वॉशिंगटन पुलिस के हेलीकॉप्टर में टक्कर हुई है। विमान टकराकर रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिरा है। विमान में आग लग गई और उसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, वॉशिंगटन में बड़ा विमान हादसा, रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास यह विमान क्रैश होने के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। आसमान में एक निजी प्लेन और वॉशिंगटन पुलिस के हेलीकॉप्टर की टक्कर की वजह से यह हादसा, जहां विमान टकराकर रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिरा है। इसके बाद जो प्लेन है उसमें आग लग गई। वहीं एयरपोर्ट को फिलहाल सुरक्षा के चलते बंद किया गया। तस्वीरें जो सामने आई हैं जिसमें आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर यहां पर पुलिस का था जिसके साथ इसकी भिड़ंत होती है प्राइवेट प्लेन की, और उसके बाद हादसा पेश आता है और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास ये प्लेन क्रैश हो जाता है और फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की आज 3 रैलियां, तो वहीं शालीमार में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में करेंगे चुनावी प्रचार, शाहदरा में जनसभा को करेंगे संबोधित।
आज दिल्ली में राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार, तो दिल्ली कैंट और विश्वास नगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आपके लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। केजरीवाल और अखिलेश यादव का एक साथ होगा रोड शो। सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा रद्द, योगी की आज दिल्ली में चुनावी रैलियां थी। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, केंद्रीय बजट पर होगी चर्चा। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट। विधानसभा बजट सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने बुलाई विधायक दल की मीटिंग और बजट सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए 16,000 करोड़ के मिशन को मंजूरी, तो वहीं गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की कीमत बढ़ाने को लेकर भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा कि आपने दिल्ली को बर्बाद किया, हार के डर से झूठ बोला और अब आपदा को यमुना में डुबो दिया। यमुना में जहर वाले दावे पर केजरीवाल का चुनाव आयोग को जवाब, कहा हरियाणा से आ रहा पानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। केजरीवाल के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पलटवार, कहा दिल्ली मेरा परिवार, मैं परिवार को कैसे पहुंचा सकता हूं नुकसान। यमुना का पानी पीकर केजरीवाल को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने सीएम सैनी को बताया ढोंगी, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा यमुना का पानी पीने का ढोंग किया। नायब सैनी ने यमुना का पानी वापस नदी में थूक दिया। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा कि केजरीवाल ने किसी वादे पर अमल नहीं किया, खुद शीश महल का पानी पिया और जनता को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया। यमुना विवाद पर ओवैसी ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल झूठ बोलते हैं कि पानी फ्री में मिलता है, अब वो कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला दिया गया। केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल जब मुंह खोलते हैं तो झूठ ही बोलते हैं और केजरीवाल ने यमुना साफ करने का वादा किया था। दिल्ली में कार से नोटों का जखीरा बरामद, आम आदमी पार्टी के पोस्टर और शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। पंजाब भवन के बाहर खड़ी थी कार। बीजेपी उम्मीदवार अमीश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर साधा निशाना और कहा कि पंजाब में गाड़ी से शराब, नोटों के बंडल बरामद हुए। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की खुल चुकी है पोल। भारी मात्रा में कैश और शराब मिलने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार, घोटाले और झूठ की बुनियाद पर काम कर रही है आप सरकार। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को दी खुले बहस की चुनौती और जंतर मंतर पर खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे की मांग, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बुर्का पहनकर परीक्षा देने पर बैन की मांग, तो बोले नकल विहीन परीक्षा के लिए बुर्के पर बैन जरूरी। बुर्का बैन वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई और कहा कि देश में कोई ड्रेस कोड है क्या, बुर्का हटाने की जरूरत नहीं, मर्द गलत नजर से देखते हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। विभव के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। महाकुंभ की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, चारों तरफ नजर आ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देश और विदेश से महाकुंभ की आस्था में डुबकी लगाने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद एक्शन में सरकार, महाकुंभ में भेजे जाएंगे अनुभवी अधिकारी, तो वहीं आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को सौंपी गई कमान। महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका हुई दाखिल और याचिका में भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। महाकुंभ में 30 लोगों की भगदड़ में गई जान, वहीं घायल 36 लोगों का इलाज जारी। मरने वालों में 25 लोगों की हुई पहचान, तो वहीं मेला क्षेत्र के डीआईजी ने जानकारी दी। सीएम योगी ने देर रात तक अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग और महाकुंभ में 2 बड़े अधिकारी की तैनाती होगी। आईएएस आशीष गोयल और भानुचंद्र गोस्वामी को महाकुंभ मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई। महाकुंभ मेला भगदड़ के बाद किए गए बड़े बदलाव, अब पूरे मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित। शहर में कई रास्ते किए गए वन वे, तो वहीं 4 फरवरी तक रहेगा प्रतिबंध। महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत पर एक्शन में सरकार, योगी ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। जस्टिस हर्ष कुमार की अगुवाई में होगी जांच और यूपी पुलिस भी घटना की जांच करेगी। महाकुंभ हादसे पर भावुक हुए सीएम योगी, बात करते करते उनके आंसू निकल आए। कहा श्रद्धालुओं का दबाव था, प्रयागराज में भीड़ ज्यादा उमड़ी। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है।
मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान और सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 25 करोड़ के पार, तो भगदड़ के बावजूद मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। भगदड़ की वजह से तय समय में करीब 10 घंटे बाद नागा साधुओं का जत्था संगम पर पहुंचा। अखाड़ों के अमृत स्नान के दौरान आसमान से हुई फूलों की बारिश। महाकुंभ में दुखद घटना से काशी में भी शोक। दशवाश में घाट की गंगा आरती में मृतकों को दी गई श्रद्धा।